हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग एंड वी विल लर्न अबाउट कोरल्स एंड कोरल रीफ्स एंड दीज आर द डिफरेंसेस। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोरल्स क्या होते हैं, राइट। कोरल आर फैसिनेटिंग एनिमल्स दैट फॉर्म रीफ्स। कोरल ऐसे एनिमल्स हैं जो रीफ्स बनाते हैं। अब रीफ्स बनाते हैं कहने में हमें पता होना चाहिए कि रीफ्स क्या होती है। तो ये होता है अ लॉन्ग लाइन ऑफ रॉक्स और सैंड द टॉप ऑफ विच इज जस्ट अबव और जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द सी। एक लाइन होगी लंबी सी, किसकी बनी हुई, रॉक्स की या सैंड की बनी हुई लाइन होगी, जिसका टॉप वाला पोर्शन आपका सी के जस्ट ऊपर होगा या सी वाटर के लेवल के जस्ट नीचे। ये वाला देखिए, इस इमेज से क्लियर है। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये सी, ये जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर है। और ये वाला, अगर आप ये वाली रीफ्स देखेंगे इसको, तो सी वाटर का जो अपर वाला लेयर है, जो अपर सरफेस है उसके जस्ट नीचे। तो यही तो यहाँ पे लिखा है कि वो जस्ट अबव होगा या जस्ट बिलो होगा सरफेस ऑफ सी के। ओके, नाउ These reefs provide food and habitat for about 25% of world fishes. वर्ल्ड की 25% फिशेस को जो हैबिटेट और फूड प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? कोरल रीफ्स। यहाँ पे these reefs की किसकी बात हो रही है? मोर एक्यूरेटली कोरल रीफ्स की। ओके, द कोरल में लुक लाइक अ कलरफुल प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द रूट्स इन द सी फ्लोर। इट इज एक्चुअली एन एनिमल। अच्छा, आप ये इमेज देखिए, क्या आप इसे किसी आप इसे एनिमल कह सकते हैं? नहीं। ये कैसा दिख रहा है दिखने में? अगर आपको नहीं पता है तो ये हम कंसिडर करेंगे, जो पहला एक्सप्रेशन इसका पड़ेगा यही हम समझेंगे कि ये प्लांट है, बट ये क्या होता है? एक एनिमल। ओके, मोस्ट कोरल फीड एट नाइट। जनरली कोरल्स क्या होते हैं, रात को फीड करते हैं और अपने खाने को पकड़ने के लिए वो स्टिंगिंग सेल्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये नेमेटोसिस्ट उनके पॉलिप, जो पॉलिप स्टेज होता है उसके टेंटिकल्स में होती है और आउटर टिश्यूज में होती है। कोरल्स आर नोन एज कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। उनको कोरल्स को कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो कॉलोनीज बना के रहते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपने पढ़े होंगे, जनरली दो तरीके के मिल जाएंगे आपको। जो फ्री लिविंग होते हैं, जो अकेले रहते हैं, और दूसरा जो कॉलोनियल, जो कॉलोनीज बना के रहेंगे। तो सेकंड वन में लाई करता है आपका कोरल। कोरल्स इसके अंदर आता है, मतलब ये ऐसे कॉलोनीज बना के, बहुत सारे जो कोरल्स होंगे वो बहुत सारे ऐसे बना के एक कॉलोनी बना के रहेंगे। ओके, अब कोरल पॉलिप क्या होता है? यहाँ पे बात हो रही है कोरल की। ओके, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर सर्वाइवल। एक दूसरे पे वो डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। द टाइनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स दैट मेक अप लार्ज कोरल कॉलोनीज आर कॉल्ड कोरल पॉलिप। जब मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया तो मैंने कहा कि बहुत सारे कोरल्स मिलके एक कॉलोनी बना रहे हैं। तो ये जो इंडिविजुअल है, जो अकेला है, उसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कोरल पॉलिप। तो ये कहना गलत नहीं है कि बहुत सारे कोरल पॉलिप्स मिलके एक कोरल कॉलोनी बनाते हैं। कोरल पॉलिप बॉडीज आर यूजुअली क्लियर। जो इनका बॉडी फॉर्म होता है वो क्लियर होता है, कोई कलर्ड नहीं होता। लेकिन जब हम देख रहे हैं, जैसे हम इस इमेज में भी देख रहे हैं, ये वाला इमेज जब हम इसमें भी देख रहे हैं तो हमें थोड़ा कलरफुल दिख रहा है, राइट। तो अब जब यहाँ पे दो बातें हो रही है, यहाँ पे कहा गया है कि कोरल्स की जो पॉलिप की बॉडी होती है वो क्लियर होती है, और दूसरा बोला गया है कि दूसरा हम जब इमेज देख रहे हैं तो उसमें कलर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? तो जो ब्राइट कलर्स दैट कैरेक्टराइज्ड मैनी कोरल्स आर एक्चुअली वेरियस टाइप ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन द पॉलिप टिश्यू। पॉलिप के टिश्यूज में ग्रो करने वाली एल्गी की वजह से वो कलर होता है। ओके, एंड इसी पॉइंट से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट है, बट हम इसे थोड़ा देर में डील करेंगे। पहले इनकी कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं, कोरल पॉलिप के बारे में जानते हैं। नेमेटोसिस्ट आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पावरफुल ऑफन लीथल। हमने क्या पढ़ा था कि नेमेटोसिस्ट जो सेल्स होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स, किसकी बॉडी में पाई जाती हैं? पॉलिप्स के टेंटिकल्स में। तो उसी की बात करी है कि ये जो नेमेटोसिस्ट होती हैं ये लीथल टॉक्सिन सेक्रेट्स करती हैं, जो एसेंशियल होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए। ओके, अ कोरल प्रे रेंजेस इन साइज। ये कोरल्स का प्रे साइज वेरी करेगा रेंज में। ये आपका जू प्लैंक्टन का साइज जैसा भी हो सकता है और स्मॉल फिशेस की तरह भी इतना मतलब वेरी करेगा। ओके, नाउ ये वाला पॉइंट हम क्लियर करते हैं। हमने पढ़ा कि जो कोरल्स होता है उसका जो कलर है वो उसमें प्रेजेंट एल्गी की वजह से होता है। ओके, तो ज़ूएज़ेंथेला एक एल्गी है जिसकी वजह से जो कोरल्स को बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज में हेल्प करती है। तो पहला पॉइंट ये होता है कि ये कोरल्स के साथ आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। दैट इज़, अगर दो ऑर्गेनिज्म है, ए है और बी है, तो ए से बी को प्रॉफिट हो रहा हो और बी से ए को प्रॉफिट हो रहा हो। जब दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली प्रॉफिट करेंगे, दैट इज, तब उस रिलेशनशिप आपको क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब एल्गी और कोरल एक दूसरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं ये देखते हैं। ये है एल्गी एंड दिस इज कोरल। एल्गी क्या करती है? कोरल से उसका वेस्ट मटेरियल लेती है।
कोरल से उसका क्या करती है, वेस्ट मटेरियल लेती है और उससे यूज़ करती है अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ओके, फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो ऑक्सीजन होता है और कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को यूज़ करता है कोरल्स अपनी क्या बनाने के लिए, रीफ्स बनाने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका कोरल और जो आपका एल्गी है ये एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है दैट इज कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग से समथिंग समझ में आता है, कलर का निकलना, कुछ इतना आइडिया लगता है, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, अभी हमने बात करी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी प्लस कोरल, राइट, ए फॉर एल्गी सी फॉर कोरल। इनके बीच में म्यूचुअली रिलेशनशिप होती है, बट देयर आर सम फैक्टर्स जो इन्हें अफेक्ट करते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वाटर का टेम्परेचर। जो वाटर इन्हें सराउंड करा है उसका टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, अगर इस टेम्परेचर का क्या, वाटर क्या टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अगर वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है मतलब वाटर हॉट होने लग जाता है, तो ये जो एल्गी है ये वहाँ से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। किससे, कोरल्स की बॉडी से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अगर एल्गी सेपरेट हो गई तो कोरल्स में, क्योंकि कलर एल्गी की वजह से था, तो कोरल्स क्या करेंगे, अपना लूज करने लग जाएंगे, क्या, कलर, अपने कलर को लूज करने लग जाएंगे और फूड को भी लूज कर देंगे, क्योंकि खाना तो उसमें कौन बना रहा है, एल्गी बना रही है ना, राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है एज द वाटर वॉर्म्स जूसेंथेला आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कोरल टिश्यू, कोरल्स की टिश्यू से वो एक्सपेल्ड हो जाएंगे, कॉजिंग इट टू लूज इट्स कलर, जिसकी वजह से उसका कलर लूज हो जाएगा, एंड अ मेजर सोर्स ऑफ फूड, और क्या लूज हो जाएगा, मेजर सोर्स ऑफ फूड वो खो देंगे। इसी को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। कोरल ब्लीचिंग डज नॉट ऑलवेज मीन टू द डेथ ऑफ कोरल रीफ। कोरल ब्लीचिंग से हमेशा ये मतलब नहीं है कि कोरल रीफ की डेथ हो रही है, क्योंकि आप इसे रिकवर भी कर सकते हैं, बट रिकवर करने के लिए वही कंडीशन चाहिए कि टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, डाउन हो जाना चाहिए, मतलब पानी ठंडा हो जाना चाहिए। ओके, नाउ कोरल्स पढ़ लिया, रीफ्स क्या होती हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ इकोसिस्टम आर इंट्रिकेट एंड डाइवर्स कलेक्शन ऑफ स्पीशीज दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। कोरल रीफ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है काफ़ी डाइवर्स कलेक्शंस के साथ, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ ही। Coral reefs provide habitat for a large variety of marine life, including various sponges, oysters, clams, crabs, sea stars, sea urchins, many species of the fishes. तो जो कोरल रीफ्स है ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में, मैराइन लाइफ की बहुत ज़्यादा वैरायटी को क्या प्रोवाइड कराता है, हैबिटेट एंड फूड। One of the reasons that coral reefs are so highly valued is because they serve as a center of activity for the marine life. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैराइन लाइफ की एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट की तरफ वर्क करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना वो कितने ज़्यादा अमाउंट में जो मैराइन लाइफ है उसको हैबिटेट एंड फूड प्रोवाइड करा रहा है। ओके, कोरल रीफ्स आर द मोस्ट डाइवर्स ऑफ ऑल मैराइन इकोसिस्टम। जितने भी मैराइन इकोसिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला कौन सा है, कोरल रीफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1/4 ऑफ ऑल ओशियन स्पीशीज डिपेंडिंग ऑन रीफ्स फॉर फूड एंड शेल्टर। ओशियन स्पीशीज का जो 1/4 पार्ट है उसकी जो स्पीशीज है वो किस पे डिपेंड करती है, कोरल रीफ्स पे डिपेंड करती है अपने शेल्टर और अपने फूड के लिए। क्योंकि जो कोरल रीफ्स है वो इतना डाइवर्स है, तो कोरल रीफ्स आर ऑफन कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। ये है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कोरल रीफ्स क्योंकि इतने ह्यूज नंबर पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को शेल्टर ऑफ फूड प्रोवाइड करता है, तो इसे क्या बोला जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। नाउ स्टोनी कोरल्स क्या होते हैं। स्टोनी कोरल्स अ टाइप ऑफ कोरल कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हार्ड स्केलेटन। ऐसा होता है कि स्टोनी कोरल्स में क्या होता है, उनका हार्ड स्केलेटन होता है जो कैल्शियम, जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी इनकी कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन वाली रीफ बनाने में हेल्प करती है। ओके, स्टोनी कोरल कॉलोनीज आर कंपोज्ड ऑफ 100 of 1000 ऑफ इंडिविजुअल लिविंग पॉलिप्स। ये कोरल कॉलोनी है, तो कॉलोनी में तो 100 से लेके 1000 तक के जो लिविंग पॉलिप्स होंगे उससे बनेगी, राइट। पॉलिप आर कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग डिजॉल्व कैल्शियम फ्रॉम द सी वाटर। पॉलिप्स में कैपेसिटी होती है कि जो सी वाटर, देखिए जो सी वाटर होता है, सी वाटर में आपको कैल्शियम मिल जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन मिल जाएंगे। तो पॉलिप क्या करता है, ये कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको सॉलिडिफाई करके अपना एक, देखिए इसने इनको एब्जॉर्ब करा और इनको क्या करता है, सॉलिडिफाइड कर देता है। सॉलिडिफाई करके इससे क्या बना लेगा, अपना स्केलेटन बना लेगा। ओके, तो यहीं पे लिखा है जो इन्हें स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। व्हेन यू लुक एट द कोरल कॉलोनी, जब हम किसी भी कोरल कॉलोनी को देखेंगे तो हमें सिर्फ बहुत एक थिन लेयर मिलेगी जो लाइव होगी, बाकी नीचे का जितना भी मास होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन का बना होता है जो बहुत सदियों पुराना भी हो सकता है। ओके,
देखिए एक ये वाला जो पॉइंट हमने बोला था एल्गी को कलर करता है, उससे रिलेटेड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पिक्चर मिला है। ये है एक कोरल, और जो बोल रहा है कि क्या आपको मेकओवर की नीडेड है, तो फिर वो आंसर में कर रहा है कि आपको जूजेंथ, मतलब हमें नहीं, वो बस बात कर रहा है, जूजेंथिला से कनेक्ट करना है, कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, दे आर द बेस्ट ब्यूटिशियन अराउंड। वो आपको ब्यूटीफुल बनाएंगे, ब्यूटीफुल बाय प्रोवाइडिंग दैम कलर्स। तो ये पिक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसे स्लाइड में रखा है। ओके, सो लेट्स मूव। अब हम देखते हैं कि रीफ्स। तो इतना क्लियर समझो कि आपको कोरल समझ में आ गए होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको पता होगा कि रीफ्स क्या होती हैं, आपको पता होगा कि कोरल्स क्या होते हैं, स्टोनी कोरल्स क्या होते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल पॉलिप क्या होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोरल रीफ्स कैसे बनती हैं। ओके, coral reefs are formed when the coral larva attach to the submerged rock or the other hard surfaces along the edges of the island or continent. कोरल रीफ्स कब बनती हैं, जब कोरल जो लार्वा फॉर्म होता है उनका, वो सबमर्ज्ड मतलब डूबी हुई, जो सबमर्ज्ड जो आधी डूबी हुई रॉक्स हैं उनसे अटैच होने लग जाता है। ओके, जैसे जैसे कोरल्स ग्रो करते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपना साइज एक्सपेंड करेंगे, और जो एरिया उन्होंने कवर करा है उसको भी बड़ा करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके उनका एरिया बढ़ेगा, और इसी तरीके कोरल रीफ्स फॉर्म होता है। ये पॉइंट इसमें क्या लिखा गया है कि हालांकि बहुत सारे जो अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ हैं कोरल रीफ्स की, वो अलग अलग कोरल पॉलिप्स उनमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मैराइन फॉर्म्स हैं जो आपका ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क, उसके फ्रेमवर्क में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और वो आती हैं आपके स्टोनी कोरल्स और कोरलिन रेड एल्गी। तो जो स्टोनी कोरल्स होती हैं और कोरलिन रेड एल्गी होती हैं, ये ग्रो करती हैं, एल्गी दैट ग्रो अपॉन एट एमिस द कोरल कॉलोनीज। ये मैक्सिमम ये रोल प्ले करते हैं। ओके, कैसे, ये हमें पता है कि जो मैराइन वाटर्स है उसमें कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयंस है, राइट। तो ये जो स्टोनी कोरल्स होते हैं, ये हार्ड कोरल्स होते हैं, और जो कोरलिन एल्गी होती है, दे हैव द कैपेसिटी, ये क्या करते हैं कि कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको सॉलिडिफाइड करके इनको कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑब्वियसली कैल्शियम और बाइकार्बोनेट मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और उसको लाइमस्टोन, चूना पत्थर के नाम से भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और उसी कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं अपने आउटर स्केलेटन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो कोरलिन एल्गी है उसका बाहर का जो फ्लैशी पार्ट है उसमें भी क्या होता है, ये जो स्केलेटन लाइमस्टोन होता है वो उनको सपोर्ट या उसको हार्डन कर देता है। आफ्टर द इंडिविजुअल डाई, अब जब इंडिविजुअल डाई कर गया, देखिए उनकी बॉडी के बाहर से स्केलेटन के रूप में आपका क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है उन्हें, कैल्शियम कार्बोनेट, वो तो हार्ड होता है, लाइमस्टोन होता है, राइट। तो जब अब चूँकि जो एल्गी है या फिर जो भी पॉलिप है, दे आर लिविंग, दे आर मोर्टल, तो वो डाई होंगे ही होंगे। तो जब वो मर जाते हैं, उनके मरने के बाद उनके जो लाइमस्टोन के स्केलेटन्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, मतलब वो वहीं पे रह जाते हैं। ऑर्गेनिज्म तो मर गया, लेकिन चूँकि जो स्केलेटन है उनका वो लाइमस्टोन का बना हुआ है, तो वो वहीं पे रह जाता है, और जो ये एक्यूमुलेट होता रहता है, ये जो स्केलेटन्स है ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और इस तरीके से लार्ज एंड सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। द ओवरऑल रीफ बिल्डिंग प्रोसेस इज स्लो। ये जो प्रोसेस है पूरा रीफ्स बनने का, ये काफ़ी स्लो है, और इसे डिकेड्स लगते हैं, सेंचुरीज लगते हैं बनने में। ऐसा नहीं है कि महीने और मतलब सालों में बन के तैयार हो जाए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, रीफ बिल्डिंग कोरल्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोरल नोन एज हार्ड कोरल्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि रीफ बिल्डिंग कोरल्स क्या होते हैं, हार्ड कोरल्स होते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट कोरल्स भी होते हैं, जैसे कि सी फैन, सी फिंगर्स, जो विच आर मोर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिजेंबल ट्री और सॉफ्ट लुक इन अपीयरेंस। और सॉफ्ट कोरल्स भी होते हैं जैसे सी फैंस या सी फिंगर्स, ये इतने फ्लेक्सिबल्स होते हैं कि आपको ये सॉफ्ट लगेंगे और प्लांट लाइक लगेंगे अपीयरेंस में। तो आई होप ये क्लियर होगा कि कोरल रीफ्स कैसे बन रही है। शॉर्ट में मैं जस्ट दे रही हूँ कैसे बन रही है, कि जो क्या होता है आपका रीफ्स बनाने में मेनली कंट्रीब्यूशन होता है हार्ड कोरल्स का और आपका कोरलिन एल्गा का। इन दोनों में कैपेसिटी होती है कि ये वाटर में डिजॉल्व, जो मैराइन वाटर उसमें डिजॉल्व जो आयंस है कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें क्या कर देते हैं, कंबाइन करके उसका कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही अपना एक्सोस्केलेटन अपना ये बनाते हैं या अपने स्केलेटन को एक्सटर्नली प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद जब ये डेथ हो जाती है तो बच क्या जाता है इनका, वो लाइमस्टोन का बना हुआ स्केलेटन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का। और जब बहुत सारे ऐसी सालों मतलब सैकड़ों सालों में, 1000 ईयर्स में जब ऐसा होता है तो ये रीफ्स बन के तैयार हो जाता है। ओके, अब लास्ट टॉपिक है हमारा, हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कितनी टाइप्स की कोरल रीफ्स होती हैं, तो जनरली यहाँ पे 4 पढ़ेंगे, फ्रिंजिंग, बैरियर, पैच एंड एटॉल।
तो सबसे कॉमन टाइप की रीफ्स क्या होती हैं? फ्रिंजिंग रीफ्स होती है। तो जो कोस्ट लाइन है आपका उसके बहुत पास में ये उगेंगे और बहुत नैरो आपको लगून्स मिलेगा। यहाँ पे ये इमेज देखिए, आपका ये जो फ्रिंजिंग रीफ है यहाँ पे ये है आपका आइलैंड। ओके, आधा सबमर्ज्ड है, लार्वा यहाँ पे ग्रो करेंगे। यही तो पढ़ा था ना कि सबमर्ज्ड जो आपका उसमें अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पे ग्रो है और बहुत नैरो लगून मिलेगा। मतलब आपको बहुत कम यहाँ पे लगून्स ये आपको दिख रहे हैं बीच में वाटर, दिस इज व्हाट वी कॉल लगून। ओके, तो ये बहुत नैरो मिलता है यहाँ पे। और आपका फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है, आपका टिपिकली ग्रो नियर द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन के नियर ही ये क्या करता है, ग्रो करता है। ओके, सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय नैरो लगून, शोर से ये बहुत पतले से लगून्स के थ्रू सेपरेट होता है। नाउ बैरियर आर लॉन्ग एंड फॉर्म इन अ वे दैट इज पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के कैसे बनेगा, ये पैरेलल बनेगा। ये वाली इमेज देखिए आप, ये है इज एन एग्जांपल ऑफ बैरियर रीफ्स। ओके, सेपरेट बाय डीपर एंड वाइडर लगून्स, इसमें थोड़े डीपर और वाइडर लगून्स आ जाएंगे। ये देखिए विथ कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में बोला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है एटॉल की तो काफ़ी गहरा होता है, बट बैरियर का कंपैरिजन फ्रिंजिंग रीफ्स के साथ किया गया है। एट द सॉलिड पार्ट ऑफ कोरल्स कैन अपीयर अवर वाटर सरफेस फॉर्मिंग अ लिटिल बैरियर, यहाँ पे एक बैरियर बनाता हुआ दिखता है। फिर ये आपको डायग्राम से बहुत अच्छा दिखेगा इस तरीके से, इसीलिए से क्या बोला गया है, बैरियर रीफ्स बोला गया। और ये इमेज में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो आइलैंड है उसको कैसे बाहर उससे सेपरेट कर रहा है इस तरीके से यहाँ पे बैरियर्स बना के, इसीलिए से क्या बोला जाता है, बैरियर रीफ बोला जाता है। ओके, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस बैरियर रीफ इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ, उसका नाम जो सबसे फेमस बैरियर रीफ है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, नाउ पैच रीफ, पैच नाम से ही समझ में आ रहा है छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में होगा। स्मॉल आइसोलेटेड पैचेस फॉर्म्ड ऑन द बॉटम ऑफ एन आइलैंड प्लेटफॉर्म और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे स्मॉल छोटे छोटे पैचेस बनेंगे। ये दिख रहा है आपको, दिस इज पैचेस रीफ्स, पैचेस में बनेगा जो रीफ्स है। ओके, दे यूजुअली अकर बिटवीन फ्रिंजिंग एंड बैरियर रीफ्स, जनरली किसके बीच में होती है, बैरियर रीफ और फ्रिंजिंग रीफ्स के बीच में। इनका साइज़ वेरी करता है, कुछ बड़ी भी होती हैं, कुछ स्मॉल्स भी होती हैं। ओके, जब हम डाइविंग करेंगे तब हमें ये जनरली हमें दिखेंगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखिए पैचेस रीफ्स का, यहाँ सब ये पैचेस रीफ है जो स्मॉल पैचेस में बन रही हैं, राइट। नाउ सबसे लास्ट है दैट इज अटॉल रीफ, दे आर यूजुअली फॉर्म व्हेन द आइलैंड सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ सिंक इनटू द सी और व्हेन द सी लेवल ऑफ राइजेस कॉजिंग द आइलैंड टू सबमर्ज। ये कब बनती है, जिस आइलैंड को रीफ्स ने घेरा हुआ है वो क्या कर जाए, या तो उसको वो पानी में पूरा क्या हो जाए, डूब जाए। यहाँ देखिए, ये देखिए ये अटॉल बन रहा है और फिर ये किसी कारण की वजह से या तो पानी में ये डूब गया है या बैरियर रीफ्स इतनी ऊपर हो गई हैं कि ये डूब गया है। तो जो भी है क्या होता है, आपका जो आइलैंड है वो आपका पानी में पूरा सबमर्ज हो जाता है और उसके ऊपर क्या बनता है, रीफ्स बनता है। और उस टाइप की कोरल रीफ्स को हम क्या कहते हैं, एटॉल कोरल रीफ्स बोलेंगे। और इसमें लगून आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। ये देखिए, these islands that go below the waves to form the basic base of the atolls are most often the top of underwater volcanoes। और जनरली ये underwater volcanoes का टॉप होता है जनरली। ठीक है, तो अगर आपको ये देखिए ये जो इमेजेस हैं इसमें से ये ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं इमेजेस लेके आई हूँ। देखिए फ्रिंजिंग रीफ्स में क्या होगा कि बहुत नैरो लगून मिलेगा, बहुत नैरो, बहुत छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिंज ज़्यादा वो नहीं होता है, लगून का ज़्यादा वो नहीं होता है। बैरियर रीफ्स में आपको लगून थोड़ा फ्रिंजिंग रीफ्स के कंपेरिजन थोड़ा क्या मिलेगा, डीपर मिलेगा और यहाँ पे बैरियर्स जैसे क्रिएट हो जाएंगे। इस वाले इसमें देखिए कि कितना अटैच होके बनाया है, राइट। फ्रिंजिंग रीफ में कितना अटैच होके कोरल रीफ ने वो बनाया है। अटॉल फॉर्मिंग में क्या होता है, जो आपका आइलैंड है वो पूरा सबमर्ज हो जाता है और उसमें आपको एक अच्छा खासा लगून में देखने को मिलेगा। और पैचेस रीफ में ऐसे आपको पैचेस दिखेंगे ये, और ये बैरियर रीफ का तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ बैरियर रीफ्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो कोरल है और कोरल रीफ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम में एक चैनल है बायोलॉजी विद जागृति, टेलीग्राम में एक चैनल है और आप वहाँ पे मुझे फॉलो करिए। वहाँ पे मैंने इससे पहले भी जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी है उन सभी के नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।